नासा वालों ने न्यू खोज की है कि वीनस के ऊपर हमारे ही अर्थ जैसे पहले पानी और ऑक्सीजन हुआ करता था। यहाँ पर मैं शुरू की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये पूरा एक अर्थ है जहाँ पर हम एक कंट्री में रहते हैं। और इस अर्थ के बाहर और भी सितारे हैं, सूरज है, चांद है, मरकरी है, मार्स है, प्लूटो है और ढेरों सितारे हैं, जुपिटर है। उन्हीं में से एक जो सितारा है वो है वीनस। और वीनस के ऊपर उन्होंने सर्चेस की है कि वीनस भी अर्थ के तरह हजारों साल पहले आबाद हुआ करता था, वहां पर पानी और ऑक्सीजन हुआ करता था। अच्छा, अब ये बताने का क्या मकसद है कि इतने सारे सियारे हैं और सितारे हैं और गैलेक्सीज हैं। इसका मतलब ये है कि इतनी सारी गैलेक्सीज के ऊपर ना तो ऑक्सीजन है, ना ही पानी है। अब ये जो 2 चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ज़िंदा चीज़ के वहाँ पर मौजूद होने के लिए। अब अगर वीनस के ऊपर हज़ारों सालों पहले पानी और ऑक्सीजन मौजूद था, इवन कि चाँद के ऊपर भी ऑक्सीजन के कुछ पार्टिकल्स मिले हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन वीनस का तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी और ऑक्सीजन पाया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर यहाँ पर क़यामत आ गई। फिर यहाँ पर सेम एज़ इट इज़ जो कुरान में लिखा हुआ है कि उनके ऊपर तेज़ाब की बारिश होना शुरू हो गई, उनके ऊपर आग बरसी, उनके जो है ज़मीन है पूरा का पूरा लावा है वीनस का। तो उनके से मेरा मुराद कोई जानदार नहीं है, उनके से मेरा मुराद है वीनस खुद। तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हुई और अब तक वो बर्बादी चल रही है। मतलब आज से हज़ारों साल बाद तक वो चीज़ें सब चल रही हैं। अच्छा, इसकी जो मैंने सबसे अच्छी वीडियो देखी है ना इसके रिलेटेड, वो गेट सेट फ्लाई साइंस की है। तो उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारी उन्होंने साइंस की थ्योरीज़ इसके ऊपर दी हैं। वीनस के हालात देखते हुए मेरे ज़हन में 2 सवाल आए। पहला सवाल ना थोड़ा नॉर्मल है और दूसरा बहुत अमेज़िंग है। पहला सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एग्ज़ैक्टली कैसे पता चला कि क़यामत ऐसे आएगी? आई नो कि कब आएगी इसका इल्म हम लोगों को नहीं है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, इसका सिर्फ़ अल्लाह ताला को इल्म है। लेकिन कैसे आएगी? कि उसमें आग होगी, उसमें बहुत सारे तेज़ाबी बारिश होगी, उसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी। अब अर्थ पे हम लोगों ने कभी इस चीज़ को फ़ेस नहीं किया हुआ और अर्थ से बाहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने वीनस के ऊपर तो ट्रैवल नहीं किया था ना, जो वहाँ के हालात देख के आ जाते। तो फिर उनको कैसे पता चला? तो इसका जवाब एक ही बनता है कि ये वही खुदा है जिसने वीनस को भी बनाया, अर्थ को भी बनाया और जिसने हम सबको भी बनाया है। वो जानता है कि क़यामत कैसे आएगी, किस तरह से आएगी। जैसे कि वीनस है, वहाँ पर ऑलरेडी क़यामत का ही मंज़र है। तो बेशक वो खुदा ने देखा है, तो वो हमें बता भी दे तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि मुझे ना ये ज़हन में आई कि आपको पता है कि जो हिसाब-किताब होना है वो दुनिया के अंदर ही होना है। तो मेरे दिल में ऐसा ख़्याल आया, मैं अब गलत भी हो सकती हूँ, ठीक है? लेकिन सही भी हो सकती हूँ। तो मेरे दिल में ऐसा ख़्याल आया कि हो सकता है कि जो ईमान वाले नहीं होंगे, उनको शायद मेबी इन्हीं प्लैनेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इन्हीं की रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर ऐसी हवाएँ चलती हैं, जो कि एक इंसान तो वहाँ पर खड़ा हो ही नहीं सकता, वो तो उड़ जाएगा या फट जाएगा। इतना प्रेशर है उन हवाओं में और इतनी ज़्यादा वो तेज़ हैं। जबकि एक बहुत बड़ी गाड़ी है, एक बहुत बड़ा घर भी वहाँ पर 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा टिक नहीं सकता। वो भी दबाव के अंदर आके या टूट जाएगा या बिखर जाएगा। तो मेरा ये मानना था कि शायद से जो लोग कुफ़ार हैं, जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला उनको शायद से यहीं छोड़ जाएगा और इसी दुनिया को दोज़ख बना देगा। मेबी इसको शायद सूरज को, शायद मार्स को, शायद वीनस को, शायद चाँद को हो सकता है कि इन सब चीज़ों को जो है वो दोज़ख बना दें और जो ईमान वाले होंगे चंद एक लोग, उनको अल्लाह ताला अपने पास जन्नत में ले जाए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारा जो सूरज है वो अ, मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है, ठीक है? लेकिन जो वीनस का सूरज है वो मगरिब से निकलता है और मशरिक में ग़ुरूब होता है। यानी कि ऑलरेडी वहाँ पर क़यामत की जितनी भी निशानियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं, सारी वहाँ पर कंप्लीट हैं और वो जो है वो बहुत तबाह हो चुका है। और ये जो जितनी भी रिसर्च है ना, ये सारी की सारी मुझे एक इंडियन हिंदू चैनल से मिली है जो कि साइंटिफिक चैनल है और वो बहुत अच्छा काम करते हैं।
लेकिन इसको इन चैनल्स को देखने के बाद मुझे एहसास होता है कि वाक़ई ही जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, वो सब सच है और बेशक ये अल्लाह ही की भेजी गई किताब है। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था